दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदू व्रत त्यौहार में। इस चैनल पर आपको हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे घर में 10 तरह के वास्तु दोष से हो सकती है आकस्मिक मृत्यु। दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र को सबसे सटीक वास्तुशास्त्र माना जाता है। प्राचीन मंदिर इसके उदाहरण हैं, इसलिए घर का वास्तु के अनुसार होना बहुत जरूरी है। हर घर, मकान या भवन का फल वहां रहने के कुछ वर्षों बाद ही देखने को मिलता है। वास्तु के अनुसार जिस तरह आग्नेयमुखी, नैऋत्यमुखी और दक्षिणमुखी मकान को अशुभ माना जाता है, उसी तरह मकान की बनावट के और भी कुछ नियम हैं। कहते हैं कि उन नियमों के अनुसार मकान नहीं बना है तो गृह स्वामी का नाश हो जाता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस बात को विस्तार से जानने के लिए आपको आगे के वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर जो भी वास्तुशास्त्र में लिखा गया है कि जो गृह स्वामी होता है उसका नाश हो जाता है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मृत्यु हो ही जाती है। मतलब वो जीवन में इतना परेशान हो जाता है कि उसका जीवन मृत्यु के समान ही दिखाई देता है। इसका मतलब इस तरह से समझने का प्रयास करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम इसका यह कहता है कि यम का मकान। यम का मकान कैसा होता है? एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान होते हैं, जो गृह स्वामी का नाश कर देते हैं। लाल किताब भी इस तरह के मकान को बुरा मानती है, इसलिए भवन के चारों ओर मुख्य द्वार के सामने तथा पीछे कुछ भूमि आंगन के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरा नियम कहता है संपत्ति का नाश। घर या भवन यदि भूखंड के उत्तर या पूर्व में है तो अनिष्टकारी होता है। मतलब जो भी आपकी जमीन है, उस जमीन से यदि आपका मकान उत्तर या पूर्व में है तो अनिष्टकारी माना जाता है। गृह स्वामी की संपत्ति का नाश होता है। यदि भवन भूखंड के मध्य में है तो यह शुभ और अच्छा माना जाता है। इसका तीसरा नियम कहता है भोजन कक्ष। यदि भवन के मध्य में भोजन कक्ष है, यानी बीचों बीच आपका रसोई घर बना हुआ है आपके घर के, तो गृह स्वामी को कई तरह की समस्याओं को झेलना होता है। उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। मध्य में लिफ्ट या शौचालय है तो घर का नाश हो जाता है। नंबर 4, महिलाओं पर संकट। पूर्व दिशा निर्माण के कारण यदि पश्चिम से भारी हो जाए तो वाहन दुर्घटनाओं का भय हमेशा बना रहता है। दक्षिण में जलाशय होने वाले मकानों में स्त्रियों पर अत्याचार होते देखे जा सकते हैं। यहाँ जलाशय से गृह स्वामिनी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हो सकती है। नंबर 5, आग्नेय दिशा। घर की आग्नेय दिशा में बट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। यह दिशा शुक्र की है। यहाँ पर गुरु से संबंधित पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए और साथ ही इस दिशा में कोई दोष भी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार के सामने मार्ग या वृक्ष होने से गृह स्वामी को अनेक रोग होते हैं। कई बार यह रोग गंभीर रूप धारण करके आकस्मिक मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। साथ ही साथ कोई गृह द्वार मार्ग से वेधित हो तो गृह स्वामी की मृत्यु होती है। गली, सड़क या मार्ग द्वारा वेध होने पर पूरे कुल का क्षय हो जाता है। द्वार के ऊपर जो द्वार बनता है वह यमराज का मुख कहा जाता है। मार्ग के बीच में बने हुए जिस गृह की लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक होती है वह वज्र के समान शीघ्र ही गृहपति के विनाश का कारण बनती है। इसलिए जिस गृह की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए, उस जो गृह का मालिक होता है उसके लिए यह अनिष्ट कारक माना जाता है। नंबर 7, मकान का मटेरियल। ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में ना ही लगाने चाहिए और ना ही आपको इसके नए घर में इस्तेमाल करना चाहिए। एक मकान में उपयोग की गई लकड़ी दूसरे मकान में लगाने से गृह स्वामी का नाश होता है। नंबर 8, नक्षत्र दोष। सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित होता है उससे 3 नक्षत्र वृषभ के सिर पर स्थित होते हैं। इससे गृह आरंभ करने से गृहपति या गृह को अग्नि का भय हमेशा बना रहता है। 3 नक्षत्रों से अगले 4 नक्षत्रों में शून्य फल, उससे अगले 4 में स्थिरता, फिर अगले 3 में धन लाभ और उससे अगले 4 में लाभ होता है। इसके बाद अगले 3 में गृह आरंभ करने से गृहपति का नाश होता है। इसके बाद के नक्षत्र भी अशुभ फलदायी माने जाते हैं। नंबर 9, घर की नींव। नींव खुदाई के समय भी भूमि पर राहु के मुख की स्थिति देखकर ही खुदाई की जाती है। यदि राहु के मुख पर खुदाई की जाए तो गृह स्वामी पर विपत्ति आती है या उसका नाश हो जाता है। यदि सिंह से 3 राशि तक सूर्य हो तो ईशान में, वृश्चिक से 3 राशि हो तो वायव्य में, कुंभ से 3 राशि तक हो तो नैऋत्य में तथा वृषभ से 3 राशि तक सूर्य हो तो अग्नेय कोण में राहु का मुख माना जाता है।
नंबर 10, गृहभेद। गृहभेद को भी ध्यान रखना जरूरी है। घर से दूना द्वार हो तो दृष्टिभेद में धन का नाश और निश्चय से गृह स्वामी का मरण होता है। एक घर से दूसरे घर में भेद यानी जिसे छाया भेद कहते हैं, अगर वो पड़ती है तो गृहपति का विनाश होता है। छाया भेद कई प्रकार के होते हैं। यदि 10 से 3 बजे के बीच किसी मंदिर, नकारात्मक वृक्ष, ध्वज, अन्य ऊंचा भवन, पहाड़ आदि की छाया पड़े तो इसे छाया भेद कहते हैं। अतः सभी प्रकार के भेद जानकर ही गृह का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी घर के 10 तरह के वास्तु दोषों के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम।